इरफान साहब फलक से कहते हैं कि आयरा को तैयार करके नीचे ले आओ। अभी कामयार और आयरा का निकाह होगा। फलक जल्दी से आयरा को निकाह की ड्रेस पहनाकर तैयार करती है। दूसरी तरफ कामयार मौलवी साहब के साथ बैठा होता है। तभी फलक आयरा को लेकर आ जाती है। कामयार आयरा का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठाता है। इरफान साहब मौलवी साहब से कहते हैं कि आप जल्दी से कामयार और आयरा का निकाह शुरू करवाइए। मौलवी साहब कामयार से पूछते हैं कि क्या आपको आयरा से निकाह कबूल है। कामयार कहता है जी कबूल है। इसके बाद मौलवी साहब आयरा से पूछते हैं कि क्या आपको कामयार से निकाह कबूल है। आयरा भी कहती है जी कबूल है। खुशी खुशी कामयार और आयरा का निकाह हो जाता है। उसी वक्त आयरा इरफान साहब से कहती है कि आप मेरा रिश्ता ख़त्म मत कीजिए, मैं आपके बिना कैसे रहूँगी। ये कहकर आयरा अचानक बेहोश हो जाती है। कामयार पीछे से आयरा को पकड़ लेता है। इरफान साहब जल्दी से आयरा को दवा देते हैं। थोड़ी देर बाद आयरा को होश आ जाता है। इरफान साहब खुशी से आयरा के सिर पर हाथ रखते हैं और आयरा को कामयार के साथ रुखसत कर देते हैं। कामयार आयरा को अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने घर ले आता है। सामने कामयार के अम्मी अब्बू आयरा को उसके साथ देखकर हैरान हो जाते हैं। कामयार अपने अब्बू सोहेल से कहता है कि मैंने आयरा से निकाह कर लिया है। ये सुनकर कामयार के अब्बू बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन कामयार की अम्मी गुस्सा हो जाती हैं। कामयार तुरंत आयरा को अपने कमरे में ले जाता है। पूरी रात कामयार आयरा से प्यार की बातें करता है। शादी के कुछ दिन बाद कामयार आयरा को शॉपिंग करवाने मॉल ले जाता है। उसी समय कामयार को उसकी कंपनी से एक ज़रूरी कॉल आ जाती है और वो कॉल सुनने में व्यस्त हो जाता है। उधर आयरा शॉपिंग कर रही होती है कि तभी फरीहा के आदमी आयरा को पकड़कर बेहोश कर देते हैं और उसके साथ किसी लड़के की तस्वीरें और वीडियो बना लेते हैं। फिर वे आयरा को मॉल में छोड़कर चले जाते हैं। जब कामयार कॉल ख़त्म करता है तो देखता है कि आयरा उसके साथ नहीं है। वो आयरा को कॉल करता है, लेकिन आयरा फ़ोन नहीं उठाती। कामयार घबराकर इधर उधर ढूंढता है और सामने आयरा बेहोश पड़ी होती है। कामयार आयरा को उठाता है। आयरा को होश आता है तो कामयार पूछता है कि तुम बेहोश कैसे हुई। आयरा कहती है कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। कामयार तुरंत आयरा को गाड़ी में बैठाकर डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर आयरा का चेकअप करती है और कामयार को बताती है कि मुबारक हो, आयरा माँ बनने वाली है। ये सुनकर कामयार बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो आयरा से कहता है कि तुमने आज मुझे ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। आयरा कहती है कि ये सब हमारी मोहब्बत की वजह से हुआ है। कामयार आयरा को लेकर तुरंत घर आता है और अपने अम्मी अब्बू को बताता है कि आयरा प्रेग्नेंट है। ये सुनकर कामयार के अम्मी अब्बू बहुत खुश हो जाते हैं। उसी वक्त फरीहा कामयार की अम्मी नफीसा के मोबाइल पर आयरा की किसी लड़के के साथ तस्वीरें और वीडियो भेज देती हैं। नफीसा तस्वीरें देखकर हैरान हो जाती हैं और कामयार को भी दिखाती हैं। कामयार आयरा से पूछता है कि क्या ये सच है। आयरा कहती है कामयार प्लीज़ मुझ पर यकीन करो, मुझे कुछ भी याद नहीं है। कामयार कहता है कि मुझे तुम पर हद से ज़्यादा यकीन है। ये सुनकर आयरा खुश हो जाती है। कामयार अपनी अम्मी से पूछता है कि ये वीडियो आपको किसने भेजे हैं। नफीसा बताती है कि ये सब फरीहा का काम है। ये सुनते ही कामयार आयरा को साथ लेकर फरीहा के घर पहुंच जाता है। वहां फरीहा अपने आदमियों को पैसे दे रही होती है। कामयार फरीहा को देखते ही उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है कि उस दिन मैंने तुम्हें मारने से बचा लिया था, लेकिन तुमने आयरा और मेरी जिंदगी फिर से बर्बाद करने की कोशिश की। कामयार तुरंत पुलिस को बुलाकर फरीहा को जेल भिजा देता है। कुछ समय बाद फरीहा जेल में पागल हो जाती है। इधर कामयार और आयरा अपने हनीमून की प्लानिंग कर रहे होते हैं कि तभी कामयार को इरफान साहब की कॉल आती है। इरफान साहब बताते हैं कि कामयार जल्दी से आयरा को हमारे घर लेकर आओ, क्योंकि फलक का बच्चा पैदा हो गया है। कामयार तुरंत आयरा को लेकर इरफान साहब के घर पहुंचता है। कामयार और आयरा फलक को मुबारकबाद देते हैं। आयरा अपने अम्मी अब्बू और इरफान साहब को बताती है कि वो भी प्रेग्नेंट है। ये सुनकर आयरा के अम्मी अब्बू बहुत खुश हो जाते हैं। अगर आप इस ड्रामा की आगे की कहानी देखना चाहते हैं तो हमारी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।